अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में बहुत सारे इल्म हैं जिनमें से सारे इल्म ना तो हम सीख सकते हैं ना ही उन पे दस्तरस हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और अपने लिए देख सकते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हमें किस इल्म से फ़ायदा मिल सकता है। आज मैं बेसिकली 2 इल्म के ऊपर बात करने वाली हूँ। एक तो इल्म नफ्सियात, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वाला, और दूसरा जो है वो माइंड साइंसेज़, माइंड पावर, जो एक्सरसाइज़ होती हैं उसके बारे में। इल्म नफ्सियात जो है वो ऐसा है कि उसमें इंसान की शख्सियत को रीड आउट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि उसमें कोई कहाँ-कहाँ पे किस-किस किस्म के उसको इश्यूज़ जो हैं वो नफ्सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे वो किन चीज़ों से मुतासर हो रहा है। जब हम ऐसे शख्स को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम मुख्तलिफ़ जो हैं वो खाके बनाने के लिए देते हैं कि वो अपने ज़हन के मुताबिक उस खाके बनाए, उनमें रंग भरे, उनमें देखे कि उससे हम अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो किस किस्म के इश्यूज़ का उसके दिमाग में किस किस्म के ख़यालात चल रहे हैं। इसके अलावा मरीज़ को जो है वो कहा जाता है कि आप कोई तस्वीर बनाएँ ताकि उसके ज़हन का उस वक़्त का अंदाज़ा लगाया जा सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर उसको लिखने के लिए दिया जाता है कि आप लिखें, आपके जो इश्यूज़ हैं, आप जो फ़ील करते हैं आप वो लिखें। तो जब ऐसे लोगों से कहा जाता है तो वो तस्वीर नहीं बना पाते, वो आड़ी-तिरछी लकीरें लगा देंगे या कुछ ऐसी चीज़ बनाएँगे जिसकी समझ नहीं आएगी कि वो क्या है। क्योंकि उनके ख़यालात मुंतशिर होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं, तो इस वजह से वो ये प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। जब उनसे लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के मरीज़ों को या स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों को कहा जाता है, तो वो लिख नहीं पाते किसी चीज़ को भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके ख़यालात बिखरे हुए होते हैं। उनको समझ नहीं आती कि कौन-सी चीज़ किससे जोड़नी है। वो मुख्तलिफ़ वाक़यात को इकट्ठा किए बैठे होते हैं कि एक वाक़या उनके ज़हन में कहीं का चल रहा होता है, एक मशरिक़ का, एक मग़रिब का चल रहा होता है, तो उनको कंबाइन करना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको सुनते हैं। बेसिकली तो उनको सुनते हैं इस वजह से कि उनका जो कतारसस हो जाए, उनकी अंदर की बात बाहर आ जाए, वो अपनी बात को अच्छे से बयान कर लें कि इसमें जो मसाइल हैं वो समझ में आ जाएँ। तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको जो अपनी बात कह के मुतमिन हो जाते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो मुतमिन नहीं होते, वो सैटिस्फाइड नहीं होते अपनी बात कह के, क्योंकि उनको पता होता है कि अगला बंदा भी कोई अपना नहीं है। जब हम किसी अपने से बात करते हैं और उससे बात करते हैं, अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, तो वो और किस्म की कंडीशन में आते हैं, हम ज़हनी सुकून पाते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से करते हैं तो वो ज़हनी सुकून नहीं होता, बेशक वो डॉक्टर हो या कोई अजनबी हो, हर बंदा ईज़ी फील नहीं करता दूसरे लोगों से शेयरिंग करने में। तो उससे जो होता है वो कोई मरीज़ को खातिर ख्वाह फाका नहीं होता और फिर वो मेडिसिन्स पे चला जाता है। जब मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं तो वो साल हा साल जो है वो लग जाते हैं उनको रिकवर करने में। इस वजह से बहुत सारी और चीज़ें फिर रिसर्च की गई और बहुत सारे और लोगों को दरियाफ्त किया गया ताकि इस किस्म के इश्यूज़ के साथ निपटा जा सके। तो उसी सिलसिले में एक जो है वो माइंड साइंसेज़ का इल्म है। माइंड साइंसेज़ में किसी भी शख्स को कोई चीज़ इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वालों को हम ये कहते हैं कि आप जो हैं वो ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि जब आपने किसी से बात करनी है तो आपने ठहर के बात करनी है, आपने असर्टिवनेस से बात करनी है। मुख्तलिफ़ चीज़ों की उसको डेफिनेशंस याद करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको दिमाग में, ज़हन में रखनी पड़ती हैं, जबकि उसकी कैपेबिलिटी पहले से ही मुतासर हो चुकी होती है। वो ज़हन में इतनी चीज़ें एट अ टाइम याद नहीं रख पाता कि किस वक़्त कहाँ किससे बात करनी है, किस वक़्त असर्टिवनेस से बात करनी है, किस वक़्त गुस्से से करनी है, क्योंकि वो सारी उसकी चीज़ें जो होती हैं वो उतार-चढ़ाव का शिकार हुई होती हैं। तो उस वक़्त सिर्फ़ उसको मेडिसिन्स ही जो हैं वो दी जाती हैं, वो भी उसमें ज़्यादातर नींद की मेडिसिन्स होती हैं ताकि दिमाग पुरसकून रहे। जैसे ही मरीज़ उठता है तो उसका फिर से वही उसको शदीद दौरे पड़ने वाला हिसाब हो जाता है या मुख्तलिफ़ किस्म की उसको
जो है वो सामने आती हैं चीज़ें कि वो किस तरह से शदीद रिएक्ट करता है। तो इसलिए इसमें माइंड साइंसेस जो हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। इसमें जब हम माइंड साइंस की तरफ देखते हैं तो माइंड साइंस में हमें किसी भी चीज़ को याद करने की या किसी डेफिनेशन को याद रखने की, या हमने कोई 5 सेकंड रूल या 20 सेकंड रूल, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो सूरत में होती हैं जब आप मेंटली थोड़ा इम्प्रूव होते हैं, आप एक इतना शदीद नहीं हुए होते, तो वो चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन वो एक अलग इल्म है। उसमें जो है वो पढ़ के उसको जहन में याद रखना होता है। लेकिन माइंड साइंस में आपने कोई चीज़ याद नहीं रखनी होती। इसमें हम ये करते हैं कि माइंड एक्सरसाइजेस बताते हैं, और माइंड एक्सरसाइजेस के ज़रिए से एक तो ये होता है कि आपको ना तो किसी से शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रूल्स याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। इससे उसमें ये होता है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में कि आपने हर वक्त दिमाग पे ज़ोर दे के रखना है कि मुझे इस वक्त ये करना है, मुझे इस वक्त ये करना है। इस माइंड साइंस में आपने ये नहीं करना होता। आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो कि आपने स्टेप बाय स्टेप उनको यूज़ करना है, अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, उसमें शुरू से लेकर एंड तक। और फिर आपको जब आप सारी ही एक्सरसाइजेज में महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर आप उनको देखते हैं कि किस एक्सरसाइज को मुझे किस वक्त करना है। फिर आप उसको एक वक्त आता है कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज छोटी मोटी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उसको चलते फिरते भी करते रहते हैं। उससे ये होता है कि आपका दिमाग एक्टिव रहता है और पुरसकून रहता है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं होती ना करने के लिए। जो आजकल जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं लोगों से दूरी की वजह से। तन्हाई का शिकार लोग हो रहे हैं, तन्हा रहते हैं, एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं होते, मुखलिस नहीं रहे एक दूसरे के साथ। सेल फोन्स के साथ हर बंदा अपने अपने एक्टिविटी में मसरूफ़ होता है। इवन कि अपने घरों में भी लोग एक दूसरे को तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो इससे जो होते हैं वो ज़हनी अमराज बढ़ रहे हैं, जिसके लिए पुरसकून होना और ओवर थिंकिंग का शिकार ना होना। जब आप ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होते तो कोई भी फिर आपको बीमारी नहीं होती, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो जब आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, माइंड एक्सरसाइजेस या फिज़िकल एक्सरसाइजेस, तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत पुरसकून लम्हात का बायस बनती हैं। इसलिए माइंड साइंसेस बेसिकली मेरा आज का मकसद ये था कि आपको माइंड साइंसेस और साइकोलॉजिकल साइंसेस जो है, इनमें नफ्सियात और माइंड पावर साइंसेस से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि काफ़ी हम लोग इतना अवेयर नहीं हैं इस चीज़ के बारे में। अभी भी हमारे माशरे में इल्म नफ्सियात तो थोड़ा बहुत लोग समझने लग गए, लेकिन माइंड से रिलेटेड इन चीज़ों को अभी भी समझा नहीं जाता, और ना ही इतनी अवेयरनेस है कि ये कुछ होता है। अगर आउट ऑफ कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे तो बाकायदा इसकी जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं, वो भारी फीसें अदा करके ये चीज़ें सीखी जाती हैं। जबकि यहाँ पे तो पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को बस अभी तो जो है अवेयरनेस लेवल पे ही हम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को, और किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प की जाए। तो उसमें ये होता है कि जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी की सारी माइंड रिलैक्स करने की ही होती हैं। और जब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, जब आप अपने आप को तन्हा नहीं महसूस करते, जब आप अपने साथ खुद होते हैं, तो फिर जो है वो इतने मसाइल नहीं पैदा होते। इनमें नफ्सियात भी में भी यही सिखाया जाता है कि आप खुद पे भरोसा करना सीखें, अपने साथ रहना सीखें, अपने साथ खुश रहना सीखें और खुश रहना सीखें। तो इसका मेथड थोड़ा चेंज है, लेकिन बुनियादी बातें वही हैं, लेकिन मेथड चेंज है और इजी है मेरे ख्याल में, कि इसको आप जल्दी अडॉप्ट भी कर लेते हैं और इसके बेनिफिट्स भी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की बात आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हुई। थैंक यू सो मच।